एक बार फिर आपका स्वागत है भुवनेश्वरी एड्यूवर्स पे। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। एलिमिनेशन की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन की नहीं, विद द हेल्प ऑफ द एलिमिनेशन मेथड इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये हम आपको सिखा चुके हैं। और आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है कि ये आप एक बार में समझ चुके हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं और मैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वहां भी आपने क्या करा था, इक्वेशंस बनाई थी। क्या बनाई थी? इक्वेशंस बनाई थी। और वो बड़े ही सरलता से आपकी इक्वेशंस बन भी गई थी। मैंने आपसे कहा भी था कि जैसे भी आपको इक्वेशन दी जाती है, जो लैंग्वेज आपको दी जाती है, उसके बिहाफ पे आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी होती है। तो चलिए इसी सिलसिले को आगे जारी करते हैं और आपके लिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, fraction reduces to 1. क्या कहा इसने कि मैम फ्रैक्शन की बात कर रहा है। बड़े समझदार हो, बड़ी जल्दी समझ गए कि मैम ये तो फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट, मान लो, जिंदगी मैथ वालों के लिए मानने में अटकी है। लेट द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन, लेट द फ्रैक्शन बी n अपॉन डी। मैंने मान लिया कि मेरे पास जो फ्रैक्शन है वो n बाई डी है। न्यूमरेटर इज n एंड डिनोमिनेटर इज d। ओके डन। क्या कहा उसने? उसने आपसे सिर्फ इतना कहा, इफ वी ऐड, अगर हम ऐड करते हैं 1, किसमें? न्यूमरेटर में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, क्या करते हैं? 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, and subtract 1 from the denominator, it reduces to 1। कितना बन जाता है? ये 1 हो जाता है। कितना हो जाता है? ये 1 हो जाता है। पहले से सॉल्व कर लेंगे। ये इधर जाएगा मैम, n प्लस 1 इज इक्वल टू d माइनस 1। अगर मैं d इधर लेकर आती हूँ और ये इधर जाता है तो मैम n माइनस डी इज इक्वल टू -2। और ये पहली इक्वेशन आपके हाथों में। क्या करा? जितना कहा उतना करा। उसने कहा न्यूमरेटर में 1 प्लस करो, कर दिया। कहा डिनोमिनेटर से 1 माइनस करो, वो भी कर दिया। रिड्यूस हो गया 1, रिड्यूसेस टू 1। सॉल्व कर दो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 की किसे मल्टीप्लाई करेंगे वही आता है। डी को इधर ले आओ, ये प्लस में था नेगेटिव में गया, ये ऑलरेडी -1 है, ये प्लस का -1, तो कितना आ गया, n माइनस डी इज इक्वल टू -2। -2 हो गया। आगे देखो अब इसने आगे आपसे क्या कहा है, अब ये आगे आपसे कहता है इट बिकम्स 1/2। अब क्या हो जाता है? इट बिकम्स 1/2। कब हो जाता है 1/2? मैम इट बिकम्स 1/2। ओके, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर सिर्फ हम डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हैं, फिर क्या करना है, फिर इधर भेजो, इसी ये 2n हो गया, ये आपका d प्लस 1 हो गया, ये 2n माइनस डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर। क्या आ गई? ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है मैम, एलिमिनेशन मेथड का यूज। ये आपके पास इक्वेशन n माइनस डी इज इक्वल टू -2 और ये आपके पास 2n माइनस डी और इज इक्वल टू 1। मैम देखो डी डी सेम है लेकिन साइन भी तो सेम है भाई। अगर डी डी सेम है तो साइन भी तो सेम है। तो मैम डोंट वरी, साइन चेंज कर दो। ऑन सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज को क्या कहते हैं? ऑन सब्ट्रैक्शन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ये कट गया। देखो अब क्या, प्लस और माइनस, माइनस बड़ा कौन, 2n, माइनस है इसके साथ तो माइनस आएगा। 2n माइनस 1 कितना आ जाएगा मैम, n। और यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 3, n की वैल्यू आ गई 3। n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। चलो अब क्या करेंगे मैम, इस वैल्यू को या तो 1 में रखो या 2 में रखो। 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, क्या हो जाएगा मैम, n की जगह आ गया 3, माइनस का d इक्वल टू में -2, माइनस डी इक्वल टू -2 -3, माइनस डी इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल और d इक्वल टू 5। क्या इतना समझ में आया? सो द फ्रैक्शन इज, so the fraction
इज n/d, मतलब कि 3/5। कितनी आ गई? 3/5। दिस इज द आंसर। रिपीट कर देते हैं इनका। क्या कहना रहा था? उसने कहा कि आपके पास फ्रैक्शन हमने माना n/d है। अगर आप फ्रैक्शन में 1 प्लस करते हो, डिनोमिनेटर में माइनस करते हो 1, तो 1 आता है। सॉल्व करके इक्वेशन आ गई। फिर उसने कहा कि आपकी बार आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डिनोमिनेटर में प्लस कर दो 1, तो ये हाफ हो जाता है। हाफ हो गया, इक्वेशन सॉल्व करी, दोबारा आ गई। दोनों को मेरे को क्या करना था? एलिमिनेशन से करना था। एलिमिनेशन कहता है कि सेम नंबर बनाओ एज इट इज और अपोजिट साइन रखो। मैम डी डी दोनों में था, लेकिन दोनों माइनस वाले थे, तो हमने नीचे वाले का साइन चेंज कर दिया, प्लस हो गया। माइनस और प्लस माइनस तो डी कट गया। ये आपका -2n प्लस n, माइनस क्या आया? माइनस का n आया। ये -2 -1 -3 आया। दोनों को सॉल्व कर तो n की वैल्यू 3 आई। अब इस वैल्यू को मैंने किस में पुट कर दिया? 1 में पुट कर दिया। 1 में पुट करते के साथ d की वैल्यू 5 आई। फ्रैक्शन n/d था, वैल्यू पुट करा, हो गया काम। वैल्यू पुट करा, हो गया काम। चलो जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसे हम आपको हिंट दे देते हैं। करना क्या है इसमें? अब की बार आपको याद होगा कि हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन करे थे, जहां हम क्या कहते थे? एज को बढ़ा रहे थे और क्या कर रहे थे? 5 साल पीछे 3 साल आगे, समथिंग लाइक दैट, ऐसा चल रहा था। इसमें सेम क्वेश्चन है। 5 इयर्स एगो, क्या कहा उसने? 5 साल पहले, मतलब कि एज में से जो भी कंसीडर कर रहे हो, प्रेजेंट एज, उसमें से -5 करोगी। -5 करना होगा। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या है? थ्राइस है सोनू से। समझ रहे हो? तो कंसीडर करेंगे, नूरी की एज x है, सोनू की xy है एज। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपको करना है। चलो इसे करिएगा, ये आपका होमवर्क है।